हम्म क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ममता को हुआ क्या है? कौन सी बीमारी लग गई है उसे, जो वह ना ही बोलती है ना ही कुछ कर पाती है। रोशन लाल अपनी सोच में गुम था। तभी वहां उसकी माँ लीला आ जाती है। अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह तू बगीचे में क्या कर रहा है? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है। घने कोहरे ने आसमान को कैसे ढक रखा है। माँ, आसमान में छाया यह कोहरा तो कुछ देर में छट जाएगा, लेकिन उस कोहरे का क्या जो भगवान ने मेरी किस्मत में लिख दिया है? वह कोहरा कब छटेगा, आखिर कब? बेटा देख, हिम्मत से काम ले। अगर तू ऐसी कमजोर पड़ जाएगा तो ममता को कौन संभालेगा? संभाल ही तो नहीं पा रहा मैं अपनी ममता को। इन 4 महीनों में मैंने उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन उसका क्या परिणाम रहा? बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मैंने भी तो नई बहू को लेकर क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन सब चूर चूर हो गए। अब तो गांव के लोग भी बातें बनाने में लगे हैं। कोई कहता है ममता के ऊपर ऊपरी साया है, तो कोई कहता है काली पहाड़ों के राक्षस तो कोई कहता है काली पहाड़ी के राक्षस ने उसकी रूह को अपने पास कैद कर लिया है। छोड़ो भी माँ, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। कौन क्या कहता है, क्या सुनता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि शादी के वक्त मैंने ममता को जो वचन दिए थे कि मैं हर हाल में उसकी रक्षा करूंगा, उस वचन को निभाने में मैं नाकाम रहा हूँ। मुझे अब खुद से नफरत सी होने लगी है। दरअसल रोशन लाल की शादी 4 महीने पहले ममता से हुई थी। ममता अपने नाम की तरह ही ममता और त्याग की मूरत थी, मगर उनकी शादी को शायद किसी की बुरी नजर लग गई थी। विदाई कर ममता ने जैसे ही अपने ससुराल में कदम रखा, वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे आज तक होश नहीं आया। रोशन लाल ने इन 4 महीनों में न जाने किस किस वैद्य से उसका इलाज कराया, मगर कोई भी उपचार आज तक ममता को ठीक नहीं कर पाया। अरे भाई, तुम लोगों को कुछ खबर है कि गांव में क्या क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? थोड़ा खुलकर बताओ तो जाने। क्यों भाई? अरे आजकल गांव में एक ही बात तो चर्चा का विषय बनी हुई है, और वह है जमींदार रोशन लाल और उसकी लुगाई ममता। हाँ भाई, ये बात तो 100% सच कही तुमने। बेचारे रोशन लाल ने क्या किस्मत पाई है, शादी के बाद जोरू के हाथ की रोटी तक नसीब नहीं हुई है उसे। उल्टे इन 4 महीनों में जोरू की सेवा करते करते उसके चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है। ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ गांव की सबसे बुजुर्ग महिला सुगंधा काकी आ जाती है। अरे अरे, तुम सब चौपाल पर बैठकर बातें बनाने में लगे हो। तुम सबसे ये नहीं हो रहा है कि बेचारी रोशन लाल की मदद ही कर दो। तुम सबको तो पता ही है वो बेचारा कितना नेक दिल है। जब जब हमारे गांव पर या गांव वालों पर कोई मुसीबत आई है, उसने सबकी सहायता की। और आज जब वो परेशान है, तकलीफ में है, तो तुम सब बातें बनाने में लगे हो। काकी, आप सही बोल रही हो, लेकिन काकी तुम ही बताओ, हम सब इसमें क्या कर सकते हैं? ना तो हम वैद्य हैं, ना ही भगवान, तो हम कैसे जमींदार की मदद कर सकते हैं? तभी काकी कुछ सोचते हुए कहती है, अरे रामू बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। आज शाम तू जमींदार रोशन लाल के घर चली जाना। वहां जाकर उनसे कहना, हमारे गांव के बाहर जो मंदिर है, उसमें कुछ दिनों से एक महान साधु महात्मा ने डेरा डाला है। वो साधु बहुत ही ज्ञानी है। उनके पास जाने से हो सकता है वो ममता की बीमारी का कुछ समाधान बता दे। काकी, अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों नहीं चली जाती जमींदार जी के घर? अरे बेटा, मेरे पैरों में तो दर्द रहता है।
मैं इतने दूर कहाँ चल पाऊंगी। शाम होती है और रामू जमींदार के घर जाता है। जमींदार जी प्रणाम। कहिए, सब ठीक ठाक है ना? अरे रामू, क्या ठीक है? तुम्हें तो पता ही है मेरे घर के हालातों के बारे में। अब तो हिम्मत भी जवाब देने लगी है। जमींदार जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज इसी सिलसिले में आपसे मिलने आया था। क्या हुआ रामू? क्या तुम्हें किसी अच्छे वैद्य के बारे में पता चला है क्या? अरे जमींदार जी, आप मेरी मानिए तो अपना समय वैद्य को ढूंढने में बर्बाद मत कीजिए। यह कोई बीमारी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है यह काम काली पहाड़ी के राक्षस का है। उसी ने ममता भाभी के रूह को अपने पास कैद कर रखा है। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। खैर, तू यह बता, तू यहाँ क्या बात करने आया था? जमींदार जी, आज सुबह चौपाल पर सुगंधा काकी मिली थी। उन्होंने कहा कि गांव के बाहर वाले मंदिर में कुछ दिनों से एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा पधारे हुए हैं। हो सकता है उनके पास ममता भाभी की बीमारी का कुछ उपाय हो जाए। अच्छा, सुगंधा काकी ने यह बात बताई है तो मैं जरूर उन महात्मा से मिलने जाऊंगा। अगली सुबह होने के साथ ही रोशनलाल गांव के बाहर वाले मंदिर पर पहुंच जाता है और साधु के चरणों में अपना माथा टेकता है। खुश रहो बच्चा, आराम से बैठो। महाराज, बस आपका आशीर्वाद सच हो जाए और मेरे जीवन में खुशियां लौट आए, इसी आशा में आपके पास आया हूँ। तेरी पीड़ा, तेरे दुख से मैं अवगत हूँ बच्चा। तुझे देखकर ही मैं समझ गया था तू बहुत परेशान है। हाँ महाराज, पिछले 4 महीनों से मेरी जिंदगी रुक सी गई है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूं। बेटा देख, मैं तो एक जरिया हूँ, बाकी के सारे काम तो तुझे ही करने हैं। महाराज, अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं? मेरी पत्नी पिछले 4 महीनों से निर्जीव पड़ी है, चलकर उसे एक नजर देख लीजिए। रोशनलाल के आग्रह करने पर साधु उसके घर जाते हैं और ममता की हालत देखकर सारा माजरा समझ जाते हैं। रोशनलाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी पत्नी को कोई भी बीमारी नहीं है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी तुम कल्पना तक नहीं कर सकते। साधु की बात सुनकर रोशनलाल घबरा जाता है और साधु के चरणों में गिर पड़ता है। महाराज, जल्दी बताइए, क्या हुआ है मेरी ममता को? क्या वह कभी ठीक नहीं हो पाएगी? शांत रहो बेटा और मेरी बात गौर से सुनो। जब तुम विवाह करके ममता को गांव ला रहे थे तो कुछ समय के लिए तुम्हारे लोगों ने उसकी डोली को जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे रखा था। उसी समय काली पहाड़ी के राक्षसों ने उसकी आत्मा को अपनी कैद में कर लिया था। अब आने वाले अमावस्या को वह उसकी आत्मा की बलि देकर खुद को आजाद कर लेगा। महाराज, अमावस्या तो आने वाले 3 दिनों के बाद ही है, तो क्या इन 3 दिनों के बाद मेरी ममता हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी? क्या उसे बचाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते? बचाया तो जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा खतरा है। अगर तुम अपनी पत्नी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो तो मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूँ।
महाराज, आप बस मुझे मार्ग बताइए, मैं ममता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुनो, तुमने काली पहाड़ी का नाम तो जरूर सुना होगा। वहां जाने का रास्ता एक खतरनाक जंगल से होकर गुजरता है। उस समय में एक नीली चिड़िया रहती है। अगर तुमने उस नीली चिड़िया को ढूंढ लिया तो समझो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन असली समस्या नीली चिड़िया को ढूंढना ही है, क्योंकि वह चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं है। वह उसी को दिखाई देती है जिसका दिल सच्चा होता है। लेकिन महाराज, इतने बड़े जंगल में मैं एक चिड़िया को कैसे ढूंढ पाऊंगा? उसे ढूंढना ही तुम्हारी असली परीक्षा है। वही है जो तुम्हारी पत्नी को उस राक्षस से बचा सकती है। अब जाओ, देर मत करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। साधु की बातें सुनकर जमींदार रोशनलाल जंगल की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो इधर उधर चिड़िया की तलाश में जुट जाता है। काफी खोजने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं दिखाई देता, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते रोते भगवान को याद करने लगता है। हे भगवान, अगर मेरी किस्मत में ममता का साथ ही नहीं था तो तुमने उसे मुझसे मिलवाया ही क्यों? रोशनलाल अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक मीठी आवाज सुनाई पड़ती है। वो इधर उधर देखता है और उसकी नजर पेड़ के ऊपर बैठी नीली चिड़िया पर पड़ती है, जो उसे देखकर वो खुशी से झूम उठता है। नीली चिड़िया, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। अब मेरी ममता को कुछ नहीं होगा। रोशनलाल, मुझे तुम्हारी परेशानी की वजह पता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगी जब तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे पाओगे। बोलो, क्या तुम इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हो? प्यारी चिड़िया, तुम बहुत ज्ञानी हो। तुम्हारे सामने मेरी कोई भी साथ नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें निराश न करूं। मैं तुम्हारी बातों से खुश हूँ और आशा करती हूँ तुम मेरे प्रश्नों का सही जवाब देने में कामयाब होगे। तो सुनो, मेरा पहला सवाल है, यदि तुम्हारी पत्नी कभी इस संसार में ना लौट सके तो क्या तुम फिर भी उसकी यादों में अपना जीवन गुजार दोगे या अपना सुख खोजोगे? चिड़िया, मेरी पत्नी ही मेरा सर्वस्व है। यदि वही नहीं होगी तो मैं इस संसार के सुखों का क्या करूंगा? चाहे वह मुझसे दूर ही क्यों न हो, तो भी मेरा प्रेम अधूरा नहीं होगा। दूसरा सवाल, यदि उसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी जमीन, धन और सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ी तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? प्यारी चिड़िया, जमीन और धन तो दोबारा कमाया जा सकता है, पर उसका साथ नहीं। यदि मुझे उसके लिए सब कुछ छोड़ना भी पड़े तब भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। तुम्हारे अब तक के जवाब से मैं बहुत खुश हूँ। अब तीसरा प्रश्न, काली पहाड़ी के अंधकार में यदि तुम्हें वो राक्षस दिख जाए और तुम्हारी पत्नी की आत्मा के बदले तुम्हारी जान मांग ले, तो क्या तुम पीछे लौट जाओगे? कुछ पल के लिए मुझे भय अवश्य लगेगा, पर मैं रुकूंगा नहीं। मैं उसे अपनी जीवन देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चौथा प्रश्न, यदि मुक्ति के बाद तुम्हारी पत्नी पहले जैसी ना रहे, वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे, तो क्या तुम उसे वही सम्मान दोगे? सम्मान उसकी स्थिति से नहीं, उसके अस्तित्व से है। वह जैसी भी हो, मेरे लिए हमेशा वही रहेगी। नीली चिड़िया जमींदार की बातों को सुनकर कुछ क्षण मौन रही। फिर उसने अपना अंतिम प्रश्न पूछा। अंतिम प्रश्न, रोशनलाल, क्या तुम्हारे लिए प्रेम पाना जरूरी है या निभाना? प्यारी चिड़िया, प्रेम पाने का नाम नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में साथ निभाने का वचन है। इस जीवन में ही नहीं, बल्कि आने वाले कई जन्मों तक। नीली चिड़िया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई
उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली। उसने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। मैं तुम्हें काली पहाड़ी के उस राक्षस से तुम्हारी पत्नी को बचाने का उपाय बताती हूँ। अब वो राक्षस अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। उसके जीवन की घड़ियां समाप्त होने वाली है। जब तक तुम अपने इस सफर में कामयाब नहीं हो जाते, मैं हर पल तुम्हारे साथ रह के तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। अब हमें बिना देर किए काली पहाड़ी की तरफ चलना चाहिए। रोशन लाल और नीली चिड़िया अब काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो दोनों काली पहाड़ी के पास पहुंचते हैं, पहाड़ी की हवा बोझिल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वहां की हर सांस के साथ कोई दर्द बह रहा हो। रोशनलाल, तुम्हें पता है, इस पहाड़ी पर जो राक्षस रहता है वो अपने जन्म से राक्षस नहीं था। वो भी कभी किसी का प्रेमी था। उसकी भी हर धड़कन तुम्हारी तरह ही किसी के लिए धड़का करती थी। चिड़िया की बातें सुनकर जमींदार चौंक गया और बोला, प्यारी चिड़िया, यदि ऐसा है तो इसके साथ ऐसा क्या हो गया जो यह ऐसा बन। कुछ वर्ष पहले इसी क्षेत्र में एक साधारण सा युवक रहता था। उसका हृदय भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कोमल था और वो सच्चा प्रेम करना जानता था। उसने अपने जीवन में एक स्त्री से प्रेम किया, लेकिन परिस्थितियों और स्वार्थी लोगों ने दोनों को अलग कर दिया। जब उस युवक को ये पता चला कि उसकी प्रेमिका की शादी किसी और से कर दी गई है, तो उसका मन टूट गया। उसकी शादी के बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया। धीरे धीरे उसका ये दर्द क्रोध में बदल गया और उसने सोचा, यदि मुझे मेरा प्रेम नहीं मिला तो मैं इस संसार के किसी भी प्रेम को पूर्ण नहीं होने दूंगा। यहीं से उसके मानव जीवन का पतन होना शुरू हुआ और उसने वो कदम उठा लिया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। उसने एक टूटे हुए दिल को भरने के लिए काली विद्या का सहारा लिया। हर मंत्र के साथ उसका मन और कठोर होता गया और हर एक आहुति के साथ उसकी आत्मा अंधकार में डूबती गई और आखिरकार वो मनुष्य नहीं रहा। उसके मन के साथ साथ उसका शरीर भी विकृत हो गया। उसकी आवाज में क्रूरता आ गई और वो काली पहाड़ी का राक्षस बन गया। उसने ठान लिया वो उन आत्माओं को अपने कब्जे में ले लेगा जिनके प्रेम में सच्चाई और पवित्रता हो, क्योंकि ऐसे प्रेम को देखकर उसे अपने अधूरे प्रेम की याद आ जाती थी। उसने अब तक न जाने कितने ही प्रेमियों से उसके प्यार को अलग कर दिया। और रोशनलाल, 4 महीने पहले जब तुम्हारी पत्नी की डोली उस मार्ग से गुजरी, तो उस राक्षस ने तुम दोनों के प्रेम की पवित्रता को पहचान लिया। उसने तुम्हारी पत्नी की आत्मा को कैद कर लिया है, लेकिन ये कैद किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा को थोड़ा कम करने के लिए थी। साथ ही इस बार वो तुम्हारी पत्नी की आत्मा की आहुति देकर खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता है। प्यारी चिड़िया, माना कि राक्षस को अपने मनुष्य जीवन में बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसमें ममता और बाकी के लोगों का क्या दोष है? प्यारी चिड़िया, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि राक्षस को उसकी गलतियों का एहसास हो जाए और उसे मुक्ति भी मिल जाए? रोशनलाल, तुम एक नेक दिल के आदमी हो, इसलिए तुम सबका भला चाहते हो। तुम्हारी इसी बात से आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो, इस राक्षस को मारने का और उसे मुक्ति दिलाने का एक उपाय है। उसे उसका सच दिखाना, वो सच जिसे वो भूल गया है। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिसके बाद नीली चिड़िया ने रोशनलाल को सब समझा दिया। वे रात होने का इंतजार करने लगे। आधी रात को जब चांद धुंध में छिपा था, तब राक्षस अपनी गुफा से बाहर निकला। उसके बाहर आते ही वहां की हवा सर्द हो गई। रोशनलाल को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें रुक रही हो, लेकिन तभी उसने देखा राक्षस उसके सामने खड़ा है। आखिर में तू आ ही गया, लेकिन तू यहाँ से निराश जाएगा, क्योंकि मैं वो हूँ, प्रेम को कैद कर लेता हूँ। क्योंकि प्रेम ने मुझे धोखा दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। प्रेम की वजह से ही आज मेरी यह हालत हुई है। नहीं, तुम गलत हो। तुम्हें प्रेम ने नहीं, लोगों के स्वार्थ ने तोड़ा है। प्रेम कभी किसी को गलत मार्ग चुनने को नहीं कहता।
प्रेम तो देने का नाम होता है, न कि छीनने का। रोशनलाल के ये शब्द सुनते ही पहाड़ी कांप उठी, चारों तरफ भयंकर आवाज गूंज उठी। तभी नीली चिड़िया ने आकाश से उड़ते हुए कुछ मंत्र बोला, जिसके बाद राक्षस के सामने उसका पुराना रूप उभर आया। उसने खुद को एक टूटा हुआ, रोता हुआ युवक में देखा और उसे अपना पुराना जीवन याद आने लगा। जिसके बाद रोशनलाल ने अपनी पत्नी का नाम मन में लिया और कहा, राक्षस जी, सच्चा प्रेम किसी को कैद नहीं करता, किसी का जीवन नहीं छीनता, वह तो मुक्त करना जानता है, चाहे बदले में उसे ही दर्द क्यों न सहना पड़े। जैसे ही रोशनलाल ने ये बातें बोली, रोशनलाल की पत्नी की आत्मा नीली रोशनी बनकर राक्षस से अलग हो गई। राक्षस की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतने सालों के दर्द के बाद पहली बार उसे शांति मिली। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और वो मुक्त आत्मा बनकर विलीन हो गया। काली पहाड़ी शांत हो गई, वहाँ छाया अंधकार हट गया। देखो रोशनलाल, प्रेम समर्पण के साथ साथ समझदारी का भी नाम है। जैसे ही राक्षस को ये बात समझ में आई, उसने तुम्हारी पत्नी की आत्मा को आजाद कर दिया और मैंने उसकी आत्मा को मुक्त करा दिया। अब जाओ, तुम्हारी पत्नी को होश आ चुका होगा। आखिरकार रोशनलाल ने अपनी प्यार की ताकत से अपनी पत्नी को पा लिया और एक राक्षस को उसके दर्द भरे जीवन से आजादी दिला दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?